साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज हम 2-3 मुद्दों पे मंथन करेंगे और आपको ये बात आगे भी बढ़ानी है, बतानी है। सबसे पहले तो फिर कीड़ा काट गया है फिटमेंट फैक्टर का। फिर चार्ट बनने शुरू हो गए, कैलकुलेशन शुरू हो गई और शायद खातों में पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 100 बात की एक बात, 1.6 तो अब खरा है। 1.6 के बाद में सरकार क्या देगी, वो आपने आरबीआई का कल का फैसला सुन लिया होगा कि हमारी जीडीपी में मंदी आएगी, आ रही है। जब पे कमीशन लागू होगा उस टाइम हमारी जीडीपी कैसे, किस हालात में होगी, उसी अनुपात में सभी को देश में जो मिलना है सबको मिलेगा। अतः कहीं पर भी किसी की भी बात में भ्रमित ना हो। आप सिर्फ 1.6 याद रखिए, बाकी आपकी किस्मत और सरकार की रहमत दोनों काम करेगी। दूसरी बात, कल एक सोशल मीडिया पे लेटर वायरल हो रहा था और ऊपर आर्मी हेडक्वार्टर का लोगो लगाए हुए अग्निवीरों के लिए, और अंदर खबर क्या कि 75 से 80% रिजर्व में मतलब वो रखे जाएंगे, बाकी है जो 25% भेजे जाएंगे। 75 से 80%, तो फिर तो 25 पीछे बचते ही नहीं हैं, 40 ही बचते हैं। खूब वायरल हो रहा है वो लेटर और लोग खुश हो रहे हैं कि भाई 75% तो अब तो रखा ही जाएगा। गलत, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ है। वो किसी ने एचडी करके, सिग्नेचर भी नहीं एचडी करके कर दिया। लेटर का कोई फॉर्मेशन नहीं है, बनाने का कोई तरीका नहीं है, कोई रेफरेंस सही नहीं है। ये अग्निपथ स्कीम से जो हम निकाला है अग्निवीर को, तो ये एक चीज़ अलग है, इसका रोल अलग है, सब कुछ अलग है। और सबसे बड़ी बात कि जो 12 लाख रुपए मिलने वाले थे वो अभी 25 लाख मिलेंगे जो घर पे आएंगे, कभी नहीं। तो ऐसी भ्रांतियों में ना आए, ना अपने बच्चों को आने दे, न जाने वाले अग्निवीर ऐसा सोचें और न आने वाले सोचें और न उनके माता पिता सोचें। आज जिसने स्वीकार किया है अग्निवीर को, आपकी अपनी मर्जी है। नहीं किया है, जिन्होंने नहीं किया, आखिर कमज़ोर तो सेना ही हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 4 साल के लिए आप सभी जानते हैं, जितने भी जवान, एनसीओ, जेसीओ, ऑनररी कैप्टन तक की, कम से कम एक अच्छी ट्रेनिंग के लिए 8 से 10 साल में एक सोल्जर परफेक्ट बनता है, जो कम से कम लीड लेके लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन 4 साल में भी वो छुट्टी काटेगा, ये करेगा, वो करेगा, क्या मिलेगा उसको? लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। जब उसके पास में हुनर या जो कोई प्रशिक्षण भी नहीं होगा तो वो घर ही आना है, और घर आके भी क्या करेगा? खैर, ये लेटर बिल्कुल ही गलत है, इसके ऊपर ध्यान न दें। अब आते हैं हम भ्रष्टाचार पे, वो भी सेना पे। आज तक हमने वीडियो बनाते हुए कम से कम 400-500 वीडियो बन गए होंगे, लेकिन सेना को हमने ये नहीं बोला कि भी वहाँ भ्रष्टाचार है। लेकिन ऑर्डिनेंस में था तो मुझे पता है कि वहाँ कितना भ्रष्टाचार है। जो हमारे कोर्स है, कोर्स का मतलब कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर है, सप्लाई कोर है, मेडिकल कोर है, इंजीनियर है, इनके अंदर तो कोई सीमा ही नहीं है। और अंदर हम बोल नहीं सकते कि सीधी नौकरी जाएगी। ये सीधी सी बात है। जैसे आज इस सरकार के अंदर चाहे सही हो गलत हो, कोई भी आदमी सरकार के ऊपर प्रश्न उठाएगा तो वो देशद्रोही है। जैसे मैं हूँ, उठाता हूँ। क्यों उठाता हूँ? कि मैंने वोट दिया है, मोदी जी को दिया है, बीजेपी को दिया है, पिछले सालों से जनसंघ से देते आ रहे हैं, जनता पार्टी से देते आ रहे हैं, अभी तक देते आ रहे हैं। लेकिन अब जब हमारे बच्चों के भविष्य के साथ देश के भविष्य धोखा हो रहा है तो सहन नहीं होता है। बुरा लगे उनको, बुरा लगे। तुमको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, खुश हो ना आप। दूसरे पे प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? तुम्हारे खुशी पे हम तो प्रश्न नहीं उठा रहे ना, आप भी मत उठाओ। आप भी मस्त रहो, आप खुश हो, हमें और क्या चाहिए, आप खुश रहो।
लेकिन एक मेजर जनरल कल पेंशन जाने वाला है, आज उसको आर्मी एक्ट 123 लगा के और अटैच कर देते हैं आर्मी रिकॉर्डर में। आप सोचो क्या है वो केस। पता नहीं कितने लोगों को पॉलिसी चेंज करके, कुछ भी करके, कैसे भी करके अधिकारी बना दिया। पहले इस केस की मिलिट्री इंटर ने जांच की है। जब उनको पुख्ता सबूत मिल गए हैं तो इस केस को सीबीआई को दिया गया है, और सीबीआई ने भी 4 साल लगाए पूरे इस केस को पुख्ता प्रमाणित करने के लिए। उसके बाद में हाथ डाला है, जिसके अंदर जो चार्जशीट बन रही है उसके अंदर 20 आदमी हैं। अब 20 में बहुत कुछ है, लेकिन कम से कम कर्नल रैंक और एक मेजर जनरल। अब आप सोचिए कि पहले एक राजस्थान में भर्ती हुई थी एसआई की, ट्रेनिंग के बीच में से निकाल के उनको बेदखल किया था नौकरी से। यूपी से हुई थी, ट्रेनिंग से निकाल के उनको बेदखल किया था। क्या भारतीय सेना ऐसा करेगी? उनको जिनको 420 करके अंदर भर्ती अधिकारी बनाया गया है उनको बाहर निकालेगी? कभी नहीं निकालेगी, कभी नहीं निकालेगी। और न ही इस देश में कोई आवाज़ उठाएगा। इस कांड को हुए पब्लिक डोमेन में आए हुए भी कम से कम 4-5 दिन हो गया है। मीडिया तो इसको कवरेज करने से रहा, क्योंकि सबको लगता है ना कि भाई मेरा देश की सेना तो ईमानदार है। अरे कितनी ईमानदार है, हम भी तो वहाँ करके आए हैं, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी थी। बेईमानी को हम साथ दिया नहीं, और ईमानदारी हमारी कहीं काम आई नहीं। बस ठीक है, हम अपनी नौकरी करके अपनी दाल रोटी लेके चले आए। जो लोग नहीं आते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनकी आत्मा क्या खुश होती होगी जब ये इस तरह की हरकतें सुनती है कि भारतीय सेना ये कर रही है। इस तरह से अधिकारियों की वैकेंसियाँ पूरी हो रही है। और कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसकी शय है इसके ऊपर? अब कोर्ट मार्शल तो हो जाएगा, लेकिन एक बात सोचो कि जब इंट को और सीबीआई को इतने सालों से पता था, और जो भर्ती हुए हैं, क्या अब उनको बाहर किया जाएगा? प्रश्न ये खड़ा होता है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इतना ही कहूँगा दोस्तों, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और इस देश में अब बोलना अपराध बनता जा रहा है, अपराध बनता जा रहा है। आप मानो या ना मानो, हम कौन से युग में जा रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारा भविष्य है बच्चों का, वो तो बिल्कुल अनिश्चित है। जिनको लगता है ठीक है भाई, आपको मुबारक, लेकिन हमें नहीं लगता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।